अरे रे रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? एग्जाम देने के लिए? अच्छा अच्छा, रुकिए, थोड़ा टाइम निकालिए। और जाने से पहले इसको देख के जाइए ना। अगर इसको देख लेते हैं तो लगभग 10 से 12 से 15 नंबर इसका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। अरे थोड़ा सा रुक जाओ, 1 घंटा का वीडियो है, देख लो। फास्ट करके देख लो, लेकिन देख लो उसके बाद जाओ, ताकि एग्जाम में एक का क्वेश्चन बन जाए। यानी आज हम करने वाले हैं 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 15, यानी प्रायिकता। 10वां का लास्ट चैप्टर है और टॉप 50 यानी टॉप 50 को ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। प्रायिकता बहुत लोग को हल्का भी लगता है, बहुत लोग को हार्ड भी लगता है। चलिए मैं एक कंसेप्ट से पूरी प्रायिकता को कहानी खत्म कर देता हूं। पूरी प्रायिकता को एक ही कंसेप्ट से कहानी क्या करते हैं, खत्म करते हैं, खलास करते हैं। आइए देखते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी, उसके बाद प्रश्न, ठीक है। आइए थोड़ा सा आनी क्या है थ्योरी समझाते हैं आपको बउआ। आनी अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आनी इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं बउआ? प्रायिकता यानी संभाविता, ठीक है। एक बोलते हैं संभाविता। जहां संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। देखो, प्रायिकता कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां संभावना व्यक्त किया, जैसे बोले आज वर्षा होगी, तो दोनों संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जहां होने ना होने की बात होवे, वही आपका प्रायिकता है मेरे भाई। देखिए क्या कहानी है, समझिएगा। आपके दुनिया में कोई भी काम होने का दो संभावना है, या तो 0% होगा या तो 100% होगा। मतलब 0% से लेकर के 100% तक होने वाला है। अगर वो काम हुआ ही नहीं 0%, अगर पूरा हो गया 100%, कुछ कुछ हुआ 10% 20%, यानी कि आपकी जो प्रायिकता है वो कहां से कहां हो सकती है सर जी? तो 0% से 1%। पहला बात क्लियर। प्रायिकता अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको 0% से 100% तक हो सकता है। क्या मैंने बोला कि प्रायिकता अगर पूछी जाए तो कहां से कहां? 0% से 100% हो सकता है। बिल्कुल हाँ जी, हो सकता है। अगर मैं परसेंटेज को बदलूं संख्या में कि संख्या में कितना होगा, तो देखो परसेंटेज को हटाने के लिए इसको देखिएगा, ये हो गया बटा 1 पर कई शून्य, 1 पर कई शून्य 2 शून्य, यानी 100 से भागा देते हैं, ठीक है। यहाँ भी कहानी करेंगे, 100 लिखा हुआ है। अब परसेंटेज को हटाएंगे बउआ तो 1 पर 2 शून्य, ठीक है। तो 0/100 0, और 100/100 कितना आ गया 1, यानी प्रायिकता जो होगा आपका 0 से 1 तक होगा। क्या मैंने बोला? अगर प्रायिकता पूछे परसेंटेज में, कहाँ पूछे? परसेंटेज में। क्या पूछे? परसेंटेज में। तो 0% से होता है 100%। अगर संख्या पूछे तो हाईएस्ट 1 और सबसे कम 0, यानी 0 से 1, यानी प्रायिकता 0 से कम कभी नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा भी कभी नहीं हो सकता है। प्रायिकता 0% से कम कभी नहीं हो सकता है और 100% से ज्यादा भी कभी नहीं हो सकता है। यानी परसेंटेज में 0%, 0% से 100%, असंख्या में 0 से 1। अगर कोई कह दे -2, क्या प्रायिकता होगा? तो बोलना ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से कम हो गया। 0 से कम कभी भी कहे प्रायिकता नहीं होना। नहीं आने कहने का मतलब हुआ कि प्रायिकता जो है माइनस में कभी नहीं होता है, प्रायिकता जो है निगेटिव नहीं होता है, साथ ही साथ 1 से ज्यादा भी नहीं होता है। तो मैथ के भाषा में प्रायिकता को ऐसे लिखा जाता है कि जो प्रायिकता है, जो पी है, पी माने प्रायिकता, ठीक है, 0 से बड़ा होता है। देखो यानी टोटी उ छोटी, तो ये छोटा ये बड़ा, यानी प्रायिकता जो है 0 से बड़ा होता है, साथ ही साथ बराबर भी होता है। यानी प्रायिकता 0 के बराबर भी होने वाला है। समझाता है क्या होगा, ठीक है। और 1 से छोटा होता है। देखिए छोटा कौन? पी। किससे छोटा है? 1 से छोटा। यानी प्रायिकता 1 से छोटा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। यानी मैथ के भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो पी है, ये जो प्रायिकता है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 के बराबर भी 1 के बराबर भी। कहने मतलब ये प्रायिकता 0 से 1 तक होता है। अब बताइए कोई हम काम नहीं कर पाए, जो कामे नहीं हुआ 0%, यानी असंभव। आपसे पूछे एगो लूडो पासा खेल होंगे? हाँ सर खेल होंगे। वहां होता है कि जब भी खेलिएगा, अब कोई व्यक्ति फेंक के पासा कहे 7 आवो, 7 आएगा? नहीं आएगा। 7 अबे नहीं करेगा, असंभव घटना हो गया। कौन घटना हो गया? असंभव घटना। तो जो नहीं हो सकता उसे क्या बोलेंगे? असंभव। तो कभी भी आपके एग्जाम में एकदम पूछना ही पूछना है, पूछेगा कि असंभव घटना क्या है। असंभव घटना, असंभव, असंभव कहे या अनिश्चित कहे, अनिश्चित कहे मतलब निश्चित नहीं है, जब भी ऐसा कहेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब कहे नहीं कामा करबो तो करबो, एकदम संभव है, फिक्स है, 100% है, तो संभव कहेगा, संभव कहेगा, संभव या निश्चित, संभव या निश्चित,
तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है बउआ? एक। यानी प्रायिकता हाईएस्ट कितना हो सकता है? एक हो सकता है, एक से बेसी नहीं होगा। एक से कम होगा चलेगा, जीरो से कम ना है, जीरो से कम ना है मतलब माइनस में ना है। यानी प्रायिकता 0% से कै परसेंट? 100%। यानी जो मुख्य रूप से हो गया जीरो से कहाँ तक बउआ? एक तक। यानी जीरो से बड़ा प्रायिकता और एक से छोटा जीरो भी होगा, एक भी होगा। अच्छा, असंभव घटना या कौन घटना? अनिश्चित घटना की प्रायिकता जीरो, असंभव या निश्चित का बउआ एक। ठीक, जानते हैं ऐसे दे देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इतना घुमाता है बच्चा लोग को कि कहें हम, कहेगा कि बताओ छोटू कि 5/6, 5/6 और 6/5 बताओ कौन प्रायिकता है और कौन प्रायिकता नहीं है, बताना है कि कौन प्रायिकता है कौन प्रायिकता नहीं है। तो हम आराम से बता सकते हैं। बताइए कहानी क्या है। देखो, यहाँ समझो कि रसगुल्ला यहाँ 5 गो है, ठीक है, और खाए वाला 6 व्यक्ति है। रसगुल्ला है 5 गो, खाए वाला कई गो? 6 गो। तुम ये बताओ जो खाएगा वो एकक रसगुल्ला से कम कम मिलेगा कि ज्यादा ज्यादा मिलेगा? सर जी रसगुल्ला 5 गो है और खाए वाला 6, इसका मतलब ये हुआ कि एकक से कम मिलेगा। यानी ऊपर में कम रहता है तो उसका वैल्यू एक से कम होता है, और एक से कम प्रायिकता हो सकती है। बिल्कुल सही बात, हो सकती है। यानी ई वाला प्रायिकता हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ कहाँ कहानी कोई हुआ, यहाँ कहानी क्या है कि रसगुल्ला कई गो है? 6 गो है, और खाए वाला 5 आदमी है। रसगुल्ला 6 गो है, खाए वाला 5, तो एक कप खाने के बाद हल्का हल्का आ होगा, यानी इसका वैल्यू एक से बेसी होगा। एक से यानी ऊपर ज्यादा मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। यानी प्रायिकता का हम फार्मूला ही यहाँ बता दिए आपको एकदम बेहतरीन तरीका से कि क्या फार्मूला होता है सर जी। कुल हे घटना नीचे रहेगा, कुल ज्यादा होगा और जो पूछे वो कम होगा। कुल घटना कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। यदि प्रायिकता जब भी बनाइएगा तब बड़का वैल्यू नीचे और छोटका वैल्यू ऊपर, बड़का वैल्यू नीचे छोटका वैल्यू ऊपर। सही है? ये गलत हो गया क्योंकि छोटका कहाँ गया? नीचे। यानी प्रायिकता के फॉर्मूला होता है कुल घटना बटे घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना। जितना घटना कुल्ले घटना नीचे और जो घटना घट रहा है वो ऊपर से कुछ भी बोलेंगे हम, ठीक है। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या पता है आप लोग को? हाँ सर जी, आपका नाम है चुन्नू मुन्नू सर ने। आपका नाम क्या है? चुन्नू मुन्नू सर। मेरा नाम है CHUNNU। ये चुन्नू हो गया। और सर जी चुन्नू में भोवेल की प्रायिकता बताइए, या चुन्नू में भोवेल ये यू की प्रायिकता बताइए, यू की प्रायिकता। चुन्नू में यू की प्रायिकता कितनी है? तो टेंशन आपको नहीं लेना है बउआ। पहले कुल घटना देखना, चुन्नू में कई अक्षर है, कुल घटना नीचे, प्रायिकता जब भी निकालेंगे कुल संख्या नीचे, अब जो पूछेगा ऊपर। ठीक, अब बताइए कुल घटना कितना है? सर जी 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 4 5 6, 6 अक्षर है। मेरा नाम 6 अक्षर का है, वाह एग्जाम थोड़ा आएगा जी। आइए, आयु कई गो है? तो 2 गो है, एक यहाँ एक यहाँ, 2/6। तो कुल घटना नीचे जो पूछे वो ऊपर, यही प्रायिकता है। बस इतना ही याद रखो, बस कहानी खत्म। होता कहाँ तक है? 0 से 1 तक। ठीक, चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कहता असंभव घटना, जैसी असंभव देखा, असंभव मतलब कौन चीज? जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता बउआ जीरो। क्लियर है? हाँ सर जी, तो बहुत बढ़िया सर जी। आइए दोस्त अगला, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन जो है प्रायिकता नहीं होगा? 0.6, हाँ एक से कम में हो सकता है, ये हो सकता प्रायिकता। कौन नहीं होगा बताइए? 1.5 होगा, ये एक से बेसी हो गया, ये प्रायिकता नहीं होगा। आनी जो आपका आंसर है यही होना चाहिए। कौन नहीं हो सकता है? 75% होगा, ऊपर कम है ये भी होगा। ठीक है मेरा भाई, अगला क्वेश्चन। प्रायिकता का न्यूनतम मान, न्यूनतम कितना? न्यूनतम होता है 0। अधिकतम कितना? अधिकतम कहेगा था 1। ठीक, लिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताओ कौन प्रायिकता नहीं होगा? 0.5 होगा, 1.5, 19, एक से बेसी। प्रायिकता एक से बेसी ना होता है, हमने कहा हाईएस्ट कितना होता है? 1 होता है। यानी यही वाला आपका प्रायिकता नहीं होगा, यही प्रायिकता नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लिखित में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है? 0.7, अरे भाई 2.5, ये कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है। 2 प्रायिकता ना, प्रायिकता एक से कम, एक तक हाईएस्ट। ठीक है, यानी ये भी प्रायिकता आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है बताइए? किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता पी है, उसमें से कौन सी घटना सही है? तो याद रखिएगा प्रायिकता जो होती है, देखो छोड़ दिया यहाँ पर, 0 से बड़ा होती है और 1 से छोटा होती है। देखो ये ऑप्शन नंबर डी सही है।
जीरो से बड़ा, मैंने बताया था प्रायिकता कि प्रायिकता जो है सर जी ये क्या होता है, जीरो से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है और एक से छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, वो सब बड़े छोटे नहीं बुझता है। ये टोटी मैंने छोटी, तो ये छोटा तो ये बड़ा, यानी पी जो होगा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। और ये टोटी मैंने छोटी, छोटा किससे होगा, एक से छोटा, एक से छोटा या बराबर। ठीक है, यानी प्रायिकता जीरो भी होगा, एक भी होगा और इसके बीच भी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं है बउआ, 25%। ये है सर जी 2/6 एकदम बिल्कुल सही है। 3/4 बिल्कुल सही है। 3/2 गलत, क्योंकि ऊपर आ गया बड़ा, जैसे ऊपर आएगा बड़ा मतलब एक से बड़ा, यही प्रायिकता नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, प्रायिकता का न्यूनतम मान, सबसे छोटका मान, सबसे छोटका मान कौन सी, जीरो। एक सर जी माइनस, अरे पगला प्रायिकता निगेटिव ना होता है, सबसे कम कितना होगा, जीरो हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बउआ 2.2/3 हो सकता है, 0 माइनस तो कभी नहीं हो सकता, यही आपका प्रायिकता नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस में प्रायिकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इतना करवा देंगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3.5 होगा, कभी नहीं होगा, ये आंसर हो गया। तीन कैसे प्रायिकता होगा, एक से कम बोल रहे हैं तो तीन तुम चल जाता है। हट, आइए, किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बताइए। कहता है पी का मान एक से बड़ा, गलत बात, एक से बड़ा नहीं होगा। देखिए ना, ई टोटी तई छोटी तई छोटा, आई बड़ा, पी बड़ा है एक से, गलत बात, ई नहीं होगा प्रायिकता, ई प्रायिकता नहीं होगा। पी छोटा है जीरो से, जीरो से छोटा, गलत बात, जीरो से बड़ा। प्रायिकता जो होती है पी जो होती है बउआ, वो जीरो से बड़ा, देखो मुंह फाड़ दिया बड़ा, ई बड़ा, ई टूटी रही छोटी, ई छोटा ई बड़ा, या बराबर हो सकता है। अब एक से छोटा, एक से छोटा, एक से छोटा या बराबर, अब यहाँ एक से बड़ा कर दे, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। प्रायिकता एक हो सकता है, हाँ प्रायिकता एक बिल्कुल हो सकता है, प्रायिकता एक के बराबर हो सकता है, -1 की तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अतः किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, हाईएस्ट मान कितना हो सकता है, एक हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू एक हो सकता है प्रायिकता में। आइए दोस्त, अतः निश्चित घटना, निश्चित घटना जब भी कहे, निश्चित कहे या संभव घटना कहे, उसका वैल्यू कितना होता है बउआ, एक होता है। क्लियर है, हाँ सॉरी क्लियर है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न से कौन हो सकती है, निश्चित फिर बोला है, क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। क्लियर है जी जी। किसी असंभव, असंभव कहे या अनिश्चित कहे, इसका वैल्यू क्या होता है बउआ, सर जी जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए, अरे भाई आ जाओ आ जाओ। किसी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन जो है प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है बुआ, तो एक तो हो सकता है, हाँ जी 0.1 हो सकता है, निगेटिव वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन प्रायिकता नहीं होगा बउआ, ई है 2/3, तो ये हो सकता है, ऊपर छोटा मतलब एक से छोटा ही होगा, -15, ये तो कभी होबे नहीं करेगा, ये प्रायिकता नहीं होगा। यानी यही तो पूछता है कि कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। क्या बात है, जानते हैं एकदम दिन भर वीडियो शूट कर आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपका अच्छा जाए, इसको देख के अवश्य जाइएगा ताकि एग्जाम बढ़िया से हो सके। अब प्यारा सा कमेंट करिएगा, ये आपका आखिरी क्लास है मेरे भाई, यही रात अंतिम, यही रात भारी है ना। हो सकता है रात में वीडियो आपके लिए लाए, लाइव क्लास, देखते हैं क्या प्लान बनता है हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ से बहुत बेहतरीन पॉइंट, कहता है यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होगी, 100 होगी। अब तो यह कहानी हो गया, एगो घटता है एगो नहीं घटता है। मान लो तोरा हम दिए 10 रुपया, हम दिए बउआ, तुम मार्केट जाओ, मार्केट तुम गया और खर्चा किया नहीं, तुमको दिए कै रुपया, 10 रुपया, हम तुमको दिए हैं 10 रुपया। क्लियर है सर जहाँ के लिए। अब तुम बाजार गया तो तुम क्या किया कि 6 रुपया का सामान ले लिया, 6 रुपया के सामान ले लिया। देखो, तो कोई किसी घटना ए की घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो कहता नहीं घटने, तो कितना तुम बचाया, तो ये कितना बच गया, बस ये 4, 4 बचा ना जी, कैसे 4 आया, जितना होता है सर, जितना दिए थे और कितना हमने खर्चा किया, 10 में छो गया, कुछ आ गया 4। तो इस समझिए कि प्रायिकता हाईएस्ट कितना होता है सर जी, हाईएस्ट कितना होता है सर जी, एक होता है। तो एक में से कितना दिया हुआ, 0.35, तो जो होगा वही पूछता है। यानी ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे, इसको बोलते हैं पूरक प्रायिकता। क्या बोलते हैं बउआ, पूरक प्रायिकता। ठीक है,
पूरक प्रायिकता जब दो घटनाओं का योग कितना हो जाए, एक हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, पूरक प्रायिकता। यानी दो प्रायिकता का जोड़ अगर एक हो जाए उसे क्या बोलते हैं, पूरक। मान लो ए को लिख रहे हैं, ई जो है घटना की, घटने की, घटना वाले घटने वाली, ठीक है। ई जो है, ई डैश जो है नहीं घटने वाली। ई प्रायिकता घटने वाली है, ई नहीं घटने वाली है, मानी ये होगा ई नहीं होने का, दोनों मिला कितना होगा, एक होगा। प्रायिकता का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है एक होता है। यानी पूरक मतलब जब दो या दो से अधिक प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है। प्रायिकता का जोड़ेंगे कितना आएगा, एक ही आ सकता है। हाईएस्ट वैल्यू कितना उसका, एक होगा। एक में इतना दिया हुआ है तो बोलता है नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, कुछ नहीं करना, उसको एक में घटा देना है। एक लिखो और घटा दो, कितना घटा दो, 0.35। जी कैसे घटते से जी, हम पॉइंट है, अरे पगला कुछ नहीं करना। देखना पॉइंट के बाद कई अंक है, 2 अंक है, अपना मन से लगाना पॉइंट बा, अब बैठा देना कई अंक बुआ, 2 अंक बैठा देना। क्लियर है जी, क्लियर है। घटाओ, 10 में 5 गया सर जी 5, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में 3 गया सर जी 6। अब पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट यहाँ भी, 2 पॉइंट, यहाँ क्या बच गया 0, 0.65। यानी आपका आंसर हो गया 0.65। यानी कुछ नहीं करना है, जैसे देल रहेगा चुप, जब जो देल रहे उसको एक में से घटा देना है, कहानी खत्म। जो दिया रहे उसको एक में से घटा देना है, कहानी क्लियर है। अरे भाई हाँ, भाई हाँ, आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, अरे अभी तो यही चल रहा है, ई नहीं होगा कुछ, 2 से 2.5 है, मैंने एक से बेसी हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अतः किसी घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो कौन सही है, तब जैसे पढ़ाए थे आपको हम कि पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश, ये दोनों का जो वैल्यू होता है कितना होता है, एक होता है। यानी दो या दो से अधिक प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है, उसे कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं बुआ, पी प्लस पी डैश कितना हो गया बुआ, एक हो गया। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पी प्लस पी डैश कितना होता है, एक होता है। कहता है पी बराबर 0.05 है तो पी का क्या होगा, पी का क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जिसका पूछे घटा दो, एक माइनस 0.5। इतना गैप रखना कि पॉइंटवा आराम से हम लगा, ठीक है। पॉइंटवा क्या है, 2 अंक है, तो पॉइंटवा का 2 अंक लगा देना है। क्लियर है। हटाओ, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। यहाँ क्या बचा, 9, 9 में गया 0, 0 हो गया। पॉइंट था पॉइंट, एक में गया 0। क्लियर। 0.95। तो कहाँ उगलो उगते रे, 0.595, ठीक, 0.95, ऑप्शन नंबर बी। फिर वही कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, कुछ बात नहीं, उसको एक में घटाओ, एक में कितना 0.7, तो पॉइंट के बाद कई अंक है, एक अंक है, अपना पॉइंट के बाद एक अंक दे दो, ठीक। 10 में 7 गया, 3 हो गया, यहाँ कितना बचा 0। अरे पैसा लेगा नहीं यार, घटवेल भी नहीं आता है। अरे पैसा लेगा, 10 हो गया, 7 गया, 3 यहाँ बच गया 0, 0 में गया 0, 0.0, ठीक है, 0.3, 0.3। अच्छा, 0 ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 0.3 को हम चेंज कर दो, बटा कितना आएगा 10, आने हो गया 3/10, 3/10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। कहता है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना कौन होगी बउआ, तो P दिया हुआ है, कहाँ घटाना होता है, एक में से घटा देंगे, 1 - P, आपको पता है। जिसका भी पूछे उसको एक में घटा देना है, तो 1 - P, 1 - P, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बउआ, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यदि ई कोई घटना हो तब P प्लस P का मान कितना होगा, P प्लस P डैश का मान कितना होगा, बताओ। ये लोग तू खुद कमेंट करो, देखते हैं कि तुम 24 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। P प्लस P डैश का मान कितना होता है, बताइए बउआ, जल्दी कमेंट करिए। P प्लस P डैश का मान कितना होगा, कितना है दोस्त, कितना है, कितना है सर जी, एक आया है ना। आइए, 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा, अगर एक सिक्का कहेगा, एक सिक्का, तो 2 के पावर 1 बोलना है, ठीक, क्योंकि एक सिक्का उछालिएगा तो 2 चीज आएगा, हेड और टेल, हेड और टेल, याद रखिएगा। अगर एक सिक्का कहेगा तो 2 चीज आएगा, हेड और टेल, वो तो क्लास ले रहे हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। एक सिक्का में आएगा 2 घटना, हेड और टेल, ठीक है। अच्छा, 2 सिक्का कहेगा तो 2 के पावर 2 बोलना है, ठीक है, कितना आ गया 4, ये आ गया 2। और 3 सिक्का कहेगा तो 2 के पावर 3 बोलना है, मैंने कितना आ गया बउआ 8 आ गया। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक सिक्का कहेगा 2 के पावर 1, कि एक उछालिएगा तो या तो चित या तो पट आएगा,
सिक्का में दुइये घटना आ रहे, कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट, ठीक। दू के पावर एक आ गया, दू। अगर दू के पावर दू कहेंगे तो 4, दू के पावर 3 कहेंगे तो 8। 3 सिक्का में दू के पावर 3, 2 सिक्का में दू के पावर 2, और 1 सिक्का में दू के पावर 1। यानी आपका है पूछता है 3 सिक्का बउआ, तो दू के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार 2 गुना 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब सिक्का वाला बटन आया है तो सिक्का थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आइए 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 आइए, सिक्का प्ले करते हैं। सिक्का वाले घटना हम लोग करते हैं क्लियर, उसके बाद कुछ बात करेंगे। अभी सिक्का वाला बात चल रहा है, सिक्का वाला घटना करते हैं क्लियर, क्या क्या सिक्का होता है। देखो, ये हो गया सिक्का। सिक्का को हम लोग बोलते हैं क्वाइन, ठीक है। सिक्का को क्या बोलते हैं बउआ, क्वाइन बोलते हैं, ठीक है। सिक्का में दो चीज होता है, एक होता है चित, जिसको आप समझते हैं भारत, भारता, ता आया, इसको बोलेंगे चित, ठीक। अब पैसा, पूरे बुद्ध गाँव में जरा बोलते हैं भारत, उसको बोलते हैं हम लोग चित, ठीक है। अब पैसा, ऐसे भी किसी इंसान को पैसा दीजिएगा तो पट जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो पैसा से बढ़ेगा पट, जिसको आप पूछते हैं पैसा वो होता है पट, जिसको पूछते हैं भारत वो होता है चित। चित को बोलते हैं बउआ हेड, HEAD, हेड, ठीक। और इसको बोलते हैं पट को बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल। इसको कभी कोई सिर से बोलता है तो टेंशन आपको लेना होना नहीं है, ठीक। आइए पहले एक सिक्का की बात करते हैं बुआ, एक सिक्का की कुल घटना। तो जब एक सिक्का की बात करेंगे हम लोग, एक सिक्का, एक सिक्का की कुल घटना, ध्यान देना जी, एक सिक्का की कुल घटना। आपको पता है कि एक सिक्का में क्या घटना होता है, जैसे एक सिक्का उछाले, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित या तो पट, और कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। यानी दो चीज आएगा, यानी एगो आएगा सर जी हेड, एगो आएगी टेल, यानी इसका कुल घटना हो गया 2। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आएंगे दो सिक्का कहानी करते हैं हम लोग, दो सिक्का की कुल घटना, दो सिक्का की कुल घटना, दो सिक्का की कुल घटना, ठीक है। तो दो सिक्का क्या आएगा, 2 के पावर 2, नहीं कितना आएगा बउआ, 4। और कुल घटना क्या होगा समझिए इसका, एक होगा हेड हेड, हेड हेड, फिर कौन होगा हेड और टेल, फिर होगा टेल और हेड, फिर होगा टेल और टेल, ठीक है। यानी हेड 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 टेल, टेल हेड टेल, ऐसे कैसे दो सिक्का उछाले, तो हो सकता दोनों पर हेड आवे, संभावना है, या दोनों पर टेल आवे, हाँ सर, या एक पर हेड आवे एक पर टेल आवे, या एक पर हेड आवे एक पर टेल आवे, ठीक है। ऐसा 4 घटना हो सकता है। ये हो गया दो सिक्का, क्या हो गया, दो सिक्का, ठीक है। अब 3 सिक्का आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं 3 सिक्का को रटवा देता हूँ, कैसे कैसे बोलना है। 3 सिक्का की जो कुल घटना होती है बउआ, वो होती है 8, क्या होती है 8। अब कैसे याद रहेगा सर जी, देखो 3 सिक्का उछाले हैं तो तीनों पर हेड आ सकता है, हाँ सर जी, तीनों पर टेल आ सकता है, हाँ सर जी, ऐसा हो सकता है। पहला 3 सिक्का में तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है, यानी कि तीनों पर हेड 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 आ सकता है, एकदम आ सकता है। और तीनों पर टेल टेल टेल, तीनों पर टेल 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 आ सकता है। इस समान घटना हो गया, तीनों पर सेम आया, तीनों पर हेड या तीनों पर टेल आ गया, ठीक है। या एक ऐसा होगा हेड हेड टेल, इसमें 3 घटना होगा, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल। और यहाँ पे होगा टेल टेल हेड, फिर बोलो टेल टेल हेड, फिर बोलो टेल टेल हेड, ऐसा घटना होने वाला है। इतना 3 से का बहुत कम पूछता है, ये समझ लीजिए आप लोग। कि समान पूछेगा कि समान घटना हेड हेड आएगा या टेल 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 आएगा, ठीक है। चलिए, ये कहानी हो गया 3 से का क्वेश्चन करते हैं, आइए आप इसको ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, तो आगे स्क्रीनशॉट, आइए आता है, यदि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, जैसी 3 सिक्का कहेगा, 3 सिक्का के घटना पर लिख लेना है, 3 सिक्का वाला कहानी कहेगा तो 3 सिक्का की सभी घटना लिख लो आराम से। क्या होता है बउआ बता जी, तीनों पर हेड 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 हो गया, पहला बात क्लियर है। या क्या होगा हेड हेड टेल, ऐसा तीनों लिखना, 3 गो हेड हेड टेल, 3 गो लिखो, 3 गो हेड हेड टेल, ठीक है। और उल्टा इसका बोलो टेल हेड हेड, क्या था जी, हाँ, टेल टेल हेड, ठीक है। फिर लिखो 3 को सर, टेल टेल हेड, एक और लिखो टेल टेल हेड, और लास्ट में होगा टेल टेल टेल। ये कहानी पूरा हो गया, ठीक है, 3 सिक्का का। तो 3 सिक्का आपको आधे करना पड़ेगा, उसके बाद कोई उपाय नहीं है। अब कहता है 3 सिक्का को उछाला जाए
तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्ता, तीनों पर एक ही सेम आना चाहिए, तीनों पर हेड आवे या तीनों पर टेल आवे, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्ता क्या होगी बउआ? तो आपको पता है जिसका पूछेगा ऊपर और कुल घटना नीचे, तो कुल घटना कितना होता है इसका? 8 गो। 3 सिक्का की कुल घटना दुक्के पर 3 मतलब कितना बउआ? 8 हो गया। पहला बात क्लियर। तीनों पर सेम आना चाहिए, तो बउआ तीनों पर हेड आवे या तीनों पर टेल आवे। क्या घटना हुआ? ऐसा 2 घटना हुआ, तो बोलेंगे 2/8 आनी हो गया 1/4। ऑप्शन नंबर कौन है? आप देख लो, ऑप्शन नंबर बी है। तो 3 सिक्का आपको आधी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयत्ता। अब 2 सिक्का बोला है तो 2 सिक्का लिखेंगे आराम से, आपको टेंशन नहीं लेना। 2 सिक्का पहले लिखना पड़ेगा। 2 सिक्का के कुल घटना दुक्के पर 2 मतलब कुछ हो गया 4 हो गया। देखो हेड हेड आएगा, ठीक है, हेड और टेल आएगा, टेल और हेड आएगा और टेल और टेल आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया कौची? 2 सिक्का की कुल घटना, 2 सिक्का की कुल घटना ये हो गया। अच्छा, अब कहता है कि 2 सिक्का की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, वैसा घटना लेना है जहां एको को हेड नहीं होना चाहिए। तो बताइए बुआ, यहाँ पे हेड है कि नहीं सर जी? बोला हाँ सर यहाँ हेड है, मतलब ये नहीं लेना है। यहाँ पे हेड है, हाँ ये भी नहीं लेना है। यहाँ पे हेड है, हाँ सर जी यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, मैंने ये तीनों नहीं लेना है। तो केवल कौन बच गया? टेल टेल। कई घटना है? एक घटना, 2 घटना, एक घटना, इसको मिला के एक हुआ, एक ई और एक ई और एक ई और एक ई। ठीक, यानी केवल केवल हो गया एक, तो 1/, क्या बोलेंगे? 4। ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन। कहता है 2 सिक्का को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रयत्ता। देखिए 2 सिक्का उछालेंगे, ये घटना होता है, और दोनों शीर्ष होना चाहिए, 2 शीर्ष। तो देखो यही 2 शीर्ष है, 2 गो हेड आ गया। और कहीं 2 गो है? नहीं सर, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं। यहाँ 2 गो शीर्ष नहीं, पट है। ठीक, यानी 2 शीर्ष कहेगा तो एक एक घटना आएगा, यहाँ भी आएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन? दो तो ऑप्शन नंबर कौन बउआ? ऑप्शन नंबर कौन? डी। यानी जिसका भी पूछे वो ऊपर लिखना है और कुल घटना नीचे लिखना है, इस बात को ध्यान देना है। जिसका पूछे ऊपर लिखना है और कुल घटना नीचे लिखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में। 3 सही सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रयत्ता क्या? अब 3 सिक्का उछालना है और तीनों को लिखना पड़ेगा। देखो हेड हेड हेड, मेन इंपॉर्टेंट यही लिखना है, हेड हेड हेड, फिर बोलो हेड हेड टेल, ये घटना 3 बार। ठीक है, हेड हेड टेल, फिर बोलो बउआ हेड हेड टेल, फिर बोलो बउआ, तो हो गया उल्टा, टेल टेल हेड, फिर बोलो बउआ टेल टेल हेड, फिर बोलो बउआ टेल टेल हेड, और लास्ट में क्या? टेल टेल टेल। ये कहानी हो गया। अब आपसे पूछा क्या, समझो कि कम से कम 2 गो हेड आने की प्रयत्ता, वैसा वैसा घटना लेना है जो उसमें कम से कम 2 गो हेड होना ही चाहिए। कम से कम 2 से कम रहेगा तो नहीं लेंगे। वैसा घटना लेना जिसमें कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। आप इस समझिए, आपको घर में कहा जाए कि बउआ हमको कम से कम 100 रुपये चाहिए, अगर कोई इंसान दिया 90 रुपये, लेगा? वो नहीं लेगा। कम से कम 100 से कम नहीं लेंगे। ठीक है, तो कम से कम कै गो बउआ? 2 गो, 2 से कम नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ कै गो है? चाहिए हमारा 2 गो, अब मिल रहा है 3 गो, हाँ ये सब चलेगा। यहाँ 2 गो है चलेगा, 2 गो है चलेगा, 2 गो है चलेगा। यहाँ 2 गो हेड है, नहीं ये नहीं चलेगा। यहाँ बउआ नहीं, नहीं चलेगा। यहाँ बउआ, यहाँ तो एक कोग नहीं है, चलेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या घटना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 जिसका पूछे ऊपर, कुल घटना नीचे, 4/8, यानी कितना आ गया? 1/2। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयत्ता। अब 2 सिक्का लिखेंगे तो 2 सिक्का हेड टेल आधे आप लोग को, 2 सिक्का की कुल घटना आध है कि भूल गए? 2 सिक्का आपको याद होना चाहिए बुआ, क्या क्या होता है? दोनों पर हेड आ सकता है, हाँ सर जी। एगो पर हेड एगो पर टेल, हाँ सर जी। उल्टा, एगो पर टेल एगो पर हेड, बिल्कुल सही बात है। दोनों पर टेल टेल आ सकता है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब क्या बोलता है कि कम से कम एगो हेड आने की प्रयत्ता। वही कहानी हो गया कि कम से कम हमरा एगो चाहिए, अगर एक से कम रहेगा वहां हम ले लेंगे। कम से कम एगो चाहिए तो चाहिए, हमरा कय गो चाहिए? हमरा कम से कम एगो चाहिए। देखो तो यहाँ पे हो गया, यहाँ तो 2 मिल रहा है, तो बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ एगो है, बिल्कुल सही बात। यहाँ एगो है, बिल्कुल सही बात। यहाँ एको को नहीं, तो ये हमरा नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, भाग। तो कई गो हो गया बउआ? 3 गो हो गया, 3। और कुल घटना जिसका पूछे ऊपर, कुल घटना नीचे, नहीं बटन पूछे आ गया 4 आ गया, 3/4, 3/4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है?
तो यहाँ तक लगता है कोई दिक्कत नहीं, आराम से बातें बुझा रहा है, समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले बढ़ते हैं। बता एक सिक्का को उछालने पर एगो चित चाहिए, बता एक के सिक्का उछालना है। तो बुआ एक सिक्का में कोई टेंशन है जी, एक सिक्का में दुइये घटन में होता है। एक सिक्का में या तो होगा हेड या तो होगा टेल, या तो होगा चित या तो होगा पट। अरे सिक्का में काय घटना, दो गो, कभी चित कभी पट, बस हेड या टेल है ना। तो एक सिक्का को उछालने पर एक के गो चित चाहिए, तो एक के गो चित हम है है। अरे एक हो गया, तो काय गो चित, एगो चित, और कुल घटना नीचे यानी 1/2, 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर। अरे बउआ एक सिक्का में उछालिएगा तो एगो चित आता है, एगो पट आता है, तो एगो चित 1/2, एगो पट 1/2, कहानी खत्म। एक सिक्का को उछालने पर एगो पट, फिर वही कहानी बोल रहा है, एक सिक्का में दुइये घटना, एगो हेड और एगो टेल, तो पट का एगो तो एगो सर जी, तो 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। कहता एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रयत्न, फिर वही कहानी बोल रहा है, हेड या टेल आएगा बउआ, तो एक के गो चित चाहिए, तो 1/2 ठीक है। कहता दो पासों की फेंके पर संभव परिणामों की संख्या क्या है। तो यहाँ बढ़िया समझो, दो पासा, अब पासा के बाद कहा है थोड़ा बढ़िया से क्लियर समझते हैं क्या पासा होती है। दो पासा कहानी क्या है बउआ, दो पासा, पहले एक पासा की बात कर लेता हूं, उसके बाद चलेंगे दो पासा में। एक पासा की कुल घटना, एक पासा की कुल घटना, पासा मैंने डाइस जो हम लोग खेलते हैं, दूसरा पासा ठीक है। तो एक पासा की कुल घटना जो होती है बउआ, ध्यान दीजिएगा, एक पासा की कुल घटना, एक पासा की, एक पासा की कुल घटना बउआ 6 होती है, ठीक है, यानी 6 का पावर 1 यानी कितना बोलेंगे 6। लेकिन अगर कह दे दो पासा, ध्यान देना जी, अगर कह दे बउआ दो पासा, दो पासा की कुल घटना, दो पासा की कुल घटना कहेगा, तो ध्यान रखिएगा बोलेंगे 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 कितना हो गया 36, यानी एक पासा में 6 घटना हो गया और दो पासा में 36 घटना हो गया। अच्छा एक पासा में कौन कौन होता है सर, आप पासा देखे होंगे। हाँ सर जी, पासा में होता है, मान लो एक कोई पासा है, उसमें लिखा होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, यही आपको लिखा हुआ है। अगर दो पासा के कहीं बात किया जाए, दो पासा के बात किया जाए, तो दो पासा क्या होगा बात समझिएगा, दो पासा की बात किया जाए बुआ, तो दो पासा वाले घटना को हम लोग लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। दो पासा में कौन कौन होगा बुआ, तो मान लो यहाँ एक पासा है, ए लिखता हूँ, क्या क्या होगा 1,2,3,4,5,6 एक हो गया। एक पासा आओ लिखे बउआ, तो क्या होगा 1,2,3,4,5,6। अब दोनों पासा को मिलाकर लिखा जाए, दोनों पासा को मिलाकर लिखा जाए, तो ए क्रॉस बी बोलेंगे, खूब बढ़िया से मिला देंगे। अब कैसे लिखाएगा, मेन मुद्दा यही है, दोनों पासा कैसे लिखाएगा, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बुआ, देखो अब दो पासा लिखते हैं बउआ, क्या होगा देखो, पहले लेना एक, जैसे मान लो दो पासा फेंके ना, तो क्या हो सकता है कि सर जी पहला पासा पर एक आवे, दूसरा पर भी एक आ सकता है, हो सकता है पहला पर आवे एक, दूसरा पर दो आवे, पहला पर एक, दूसरा पर तीन आवे, ऐसा बहुत सारी घटनाएं हो सकती, 36 घटना हो सकती है। तो कहानी बनेंगे बउआ कि यहाँ से लो पहला, पहला लो एक, तो एक लिए, बाकी सब पर लो एक, 1,1, फिर बोलो बउआ अब 1,2, 1,2, फिर क्या बोलेंगे 1,3, फिर क्या बोलेंगे 1,4, फिर क्या बोलेंगे 1,5, फिर क्या बोलेंगे 1,6, ठीक है। अब दो से करेंगे यहाँ से, तो तो 2,1, 2,2, आप लोग पैटर्न पकड़ लिए होंगे, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, तीन लो बउआ अबरी, तो क्या बोलेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। आइए अगला क्या बोलेंगे बउआ, 4,1, यहाँ बोलो 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है। आइए लास्ट बोलेंगे, लास्ट नहीं अभी बहुत है, 5,1, 5,2,
5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। लास्ट हम लोग आगे बउआ 6,1 पर ही है ना। लास्ट में क्या है बउआ कि 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो अब जो पढ़ाया मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो बढ़िया से। ये जो लिखा मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के आपको आगे मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार लिख दिया दोबारा हमको लिखना कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर के खास करके, ठीक है। तो एक पासा में कुल 6 घटना, 2 पासा में 36, 36 घटना हमने लिख दिया। अब जो जो कहता है कहानी कह देंगे, ठीक है बउआ। कहानी क्या था बउआ कि 2 पासा के फेक संभव में परिणामों की संख्या 36, आंसर मार देंगे हम लोग, ठीक है। कहता है एक पासे को एक फेक में संभव परिणाम, एक पासा को एक ही बार फेंक रहा है, एक को फेंकेगा बउआ, तो संभव परिणामों की संख्या कितनी, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है। एक पासा की एक फेंक में संभव परिणाम, तो एक बार फेंकेगा बउआ तो 6 आएगा, क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ठीक है मेरे भाई। आइए कहता है एक पासा की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रयत्ता। अब समझो पासा फेंका है ना जी, तो पासा लिखेंगे, ठीक है, पासा लिखो, यहाँ से ए लिखा जाएगा बउआ, कितना कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है सर जी, या तो 5 आवे या तो 5 से कम आवे, समझना, या तो हमको 5 चाहिए या तो 5 से कम चाहिए, या तो हमको 5 चाहिए, 5 चाहिए, 5 से कम भी चाहिए, यानी इसको 5 भी चाहिए या 5 से कम भी चाहिए। तो 5 या 5 से कम, 1 2 3 4 5, 5 घटना हो गया। जिसका पूछे ऊपर और कुल घटना कै गो, 6 गो, तो कुल घटना नीचे, यानी 5/6 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन होगा। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रयत्ता। हमने पासा कहा, पासा लिखो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। हमको कह रहा है कि सर जी 2 नहीं आना चाहिए, 2 हमको नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, घटना 5 घटना, यानी 5/6, 5/6, ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया। क्लियर है बउआ, एकदम क्लियर है। आइए दोस्त, कहता 2 पासे को एक साथ फेंके गए तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रयत्ता। अब 2 पास हम चलेंगे और 2 पास हम देखेंगे कि वैसा वैसा घटना लेना है जिसका जोड़े अंकबा को, इसे 2 पासा फेंके तो इधरो 5 इधरो 5, तो 5 5 10, इसना वाला लेना है, इसना वाला कै गो होगा वो देखना है। तो पीछे पासा पर हम लगाएंगे, जहां हम लोग पासा पा रहे थे वो पासा पर आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ ऐसा हो जाता है, देखिए बताते हैं आपको। इसके अंकवा का जोड़ 10 होना चाहिए, देखो यहाँ पे होगा, देखो मैं इसको जो घेर रहा हूं इस सब होगा 10, देखो कैसे होगा, देखो 2 4 10, 5 5 10, 4 6 10, इसके ऊपर आएंगे तो 6 3 9 होता है, 5 4 9 होता है, 4 5 9 होता है, 3 6 9 होता है, ठीक है। यहाँ आएंगे 6 5 11, 5 6 11, यहाँ 11 हो रहा है, आने केवल 10 की बात करेंगे तो यहाँ होगा 6 4 10, 5 5 10, 4 6 4 6 10, बाकी कहीं 10 देखो 10 होगा, 2 1 3 1 2 3, 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4, ठीक है। यानी 10 में केवल 3 घटना आता है, 1 2 3, अंकों का योग 10 आने की प्रयत्न केवल 10, केवल क्या घटना है, 3 घटना है। तो वापस यहाँ पे आएंगे जहां हमसे क्वेश्चन पूछा था बुआ, जहां हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अंकों का योग 2 पासा को एक साथ फेंके गए, इनमें अंकों का योग 10 होना बुआ, तो 10 में होता है 3, तो 10 में क्या घटना 3 को हुआ, और कुल कितना 36, तो काटो 12 दिया 36, ऊपर 1 नीचे 12, ऊपर 1 नीचे 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहता है एक पासा को फेंका जाए, सिंगल पासा फेंक रहे हैं बउआ, सिंगल पासा फेंको तो क्या होगा बउआ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब केवल विषम पूछा है तो बता विषम किसको बोलते हैं, विषम जो 2 से करता है, जो 2 से नहीं करता है, जो 2 से नहीं कटेगा सब विषम होता है, बताइए। तो 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, क्या घटना हो गया 3 घटना, 3/6। अगर कहीं सम का आता तब हुआ तो सम 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, सम भी कितना गया 3/6, अरे कटेगा 3/6, 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अगर अभाज का आता तब, अभाज जो 1 से कटे अपने आप से कटे किसी और से नहीं कटे, तो 2 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा।
2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये भी 3 घटना, 3/6। अगर भाज कहे भाज, तो भाज में 4 और 6 दुइये को होगा, यानी 2/6। क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन। अगर दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रयत्ता। दोनों पर 5 ही आना चाहिए। अब देखते हैं क्या घटना ऐसा है। दोनों पर 5 आना चाहिए, दोनों पर 5। दो पासा बोला ना, आपको फिगर पा चुके हैं, देखते हैं। वैसा घटना देखो जो दोनों पर 5, दोनों पर 5, पहला पर भी 5, इसमें 5, एक ही घटना आएगा सर। और कहीं है देखो तो, 4 चला गया ना, दोनों पर 5 ऐसे क्या घटना होगा। दोनों पर 4, दोनों पर 1, दोनों पर 2, एक ही घटना ऐसा होने वाला है। आनी आपके पास ऑप्शन कौन बच रहा है बउआ, देखो तो। दोनों पासा पर 5, तो 5 का घटना हो गया 1, यानी 1/36, 1/36, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। मतलब दो पासा को एक साथ उछाले गए हैं, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रयत्न, दोनों पर सेम सेम आना चाहिए। तो सेम सेम कई को देखो, दोनों पर सेम दोनों पर सेम आने की प्रयत्ता। देखो, दोनों पर सेम मतलब कि पहला पर भी 1, दूसरा पर भी 1, पहला पर 2, दूसरा पर भी 2, पहला पर 3, दूसरा पर 3, पहला पर 4, दूसरा पर भी 4, पहला पर 5, दूसरा पर भी कुछ 5। आनी यहाँ पे देखिए, पहला पर 1, अगला पर भी 1, 2 2 3 3 4 4, यानी पूरा ऐसे एक पैटर्न बन गया। देखो, दोनों पर सेम आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, समान अंक 6 घटना गिनिए तो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 घटना। ये आपका हो गया बुआ, क्या घटना बुआ, दोनों पासा पर। हाँ देखिए, कहता दो पासों को एक साथ उछाले गए हैं, तो दोनों पासा पर एक ही संख्या आने की प्रयत्ता। एक ही कई हो गया बुआ, 6 हो गया, 6/36, 6/6 ऊपर में आकर नीचे में 6। ठीक है, यानी 1/6। अगला क्वेश्चन कहता है एक किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या बताइए। जस्ट बताए थे, पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। सम पूछा था, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी कि 3/6, 3 दूना के 6, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बुआ, डी नंबर। ठीक है, आइए क्या कहता है अगला क्वेश्चन बुआ। कहता है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या बताइए। अभी जस्ट पासा बताए थे आपको, सब बता चुके थे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। अभाज्य पूछा है बउआ, तो अभाज्य उसको बोलते हैं जो एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी और से नहीं कटे। तो एक नहीं होता अभाज्य, क्योंकि एक 21 करता है, किसी और से नहीं करता है। माने एक से कटे, अपने आप से कटे, तो एक 21 करता है, और अपने आप भी उसका 21 है, तो ये नहीं होने वाला है। 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो 2 3 5 का घटना, 3 घटना, 3/6, यानी कि 1/2। जिसका पूछे ऊपर, कुछ घटना नीचे। एक साथ दो पासा को छालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। तो कैसे कहे थे कि प्राप्त संख्या का जोड़ 10 होना चाहिए, यहाँ कौन दिया, 7 होना चाहिए। ठीक है बुआ, तो देखते हैं 7 कहाँ कहाँ होगा। 7 कहाँ कहाँ होगा मेरे प्यारे भाई, अंकों का योग 7 होने की प्रयत्ता। 7 बताओ, 7 कहाँ कहाँ 7 है जी, देखो यहाँ, 6 1 7, हाँ सर 6 1 7 है, ये है 6 1 7, 6 1 7, 5 2 7। हाँ, ये पूरा पैटर्न मैं जो घेर रहा हूँ पूरा 7 आएगा। देखो तो, देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7, सगरो 7 7 7। तो कई घटना हो गया, 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 घटना आ गया 7 होने की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा था बुआ। हमसे पूछा था हमसे पूछा था हमसे पूछा था 44 में कि 7 होने की प्रयत्ता कितना आ गया बुआ, 6, 6/36, 6 छक्का 36, यानी 1/6, ऑप्शन नंबर 1/6। क्लियर है? हाँ क्लियर है। आइए मेरे दोस्त, अब यहाँ से आ गया ताशा। अब ताशा को थोड़ा पढ़िए बढ़िया से। 10 मिनट का क्लास और चलाएंगे, ठीक है। उसमें से 10 मिनट का थ्योरी होगा, 5 मिनट क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन बच रहा है, 5 गो आप, ठीक है। तो पहले 10 मिनट पढ़ो प्रेम से थ्योरी, कि क्या कहा था थ्योरी बउआ। हमको पढ़ना ताश, हमको पढ़ना है बउआ ताश। ताश को बोलते हैं प्लेइंग कार्ड, ताश को क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड। ठीक है, जिससे हम लोग खेलते हैं, वही आपका कौन सा कार्ड है बउआ, प्लेइंग कार्ड है। ठीक है, ताश को बोलते हैं बउआ प्लेइंग कार्ड। क्या होता है प्लेइंग कार्ड, समझो। ताश में कहे कुल कितना पत्ता बउआ, तो जोकर छोड़ के 52 पत्ता होता है। जोकर की गिनती नहीं होती, जोकर खेल में शामिल भी नहीं होता है, यानी ताश में टोटल पत्ता होता है 52। ठीक है, और उस सभी 52 पत्तों पर हम चर्चा करते हैं बउआ। ये 52 पत्ता को बांटा गया 2 भाग में।
ये बामन पत्ता को बांटा गया है बउआ दो भाग में। कौन कौन भाग में सर जी? एक पत्ता होता है लाल रंग का, ध्यान दीजिएगा। कुछ पत्ता होते हैं लाल रंग का पत्ता, ठीक है। और कुछ पत्ता होते हैं काला रंग का पत्ता। कुछ पत्ता होता है लाल रंग का पत्ता और कुछ पत्ता होता है काला रंग का। बताइए बामन पत्ता में कितना लाल होगा कितना काला होगा? तो रटने का चीज नहीं है। बामन बटा कई भाग में? दो गो बाल बचा हुआ, तो 26 गो लाल हुआ और 26 गो काला हुआ। 26 गो लाल और 26 गो काला ने ताश में जो होता है, ताश में जो होता है, ताश में जो होता है बामन पत्ता होता है 26 गो लाल 26 गो काला। ने ताश के दो बाल बचा हुआ, एगो गोर का एगो कर का, ललका कर का, ठीक है। और ललका के भी हुआ दुगो हुआ, ललका के भी दुइये बाल बचा हुआ, दुइये गो बाल बचा हुआ। कौन कौन हुआ सर जी? एक का नाम होता है बउआ बहुत बढ़िया से लाल पान, या तो इसको लाल पान कहेंगे या तो पान कहेंगे, पहचानना बिल्कुल आसान है। लाल पान लाल रंग का होगा, अब पान जब भी खाते तो भी लाल रंग का होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट माने होता है दिल, जो खून को पंप करता है, और वो भी होता है लाल रंग का, ठीक है मेरे भाई। इसका फिगर देखे होंगे, सब बच्चा देखा होगा, इसे पड़ता है फिगर भाई इसका, देखे हैं? हाँ एकदम देखे होंगे। यही लाल पान है, लाल पान या पान इसको बोलते हैं। बताइए अगला जो होता है बउआ होता है ईट। क्या होता है? ईट। कहते इसको बोलता है ठिकरी। क्या बोलता है? ठीकरी। लेकिन किताब में ईटे बोलता है, ठिकरी ठिकरी बोलना वाला नहीं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं बउआ? डायमंड। अरे कहाँ बिहार बोर्ड डायमंड समझेगा, समझो ईट और ठिकरी। तो इसका फिगर भाई ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये होता है ईट। अब जानते हैं ईट भी कौन रंग का? लाल रंग का। ईट देखें, ईट अरेटा देखा है, कौन रंग का होता है? लाल रंग का। यानी लाल पान भी लाल रंग का, ईट भी लाल रंग का। यानी 26 पत्ता जो है वो बट गया 13 गो लाल पान में और 13 गो ईट में। पूछेगा लाल पान कै पत्ता? 13 गो। ईट भी कै पत्ता? 13 गो। लाल पान कै पत्ता? 13 पत्ता। एक बोल रहे हैं कि हमको दिखा उजला ईटा। यहाँ ट्रिक पढ़ा रहा था कि आपको समझ में आ जाए। ईटा जो ज्यादातर होता है लाल रंग का होता है, ठीक है। देखिए लाल पान जो होता है 13 को होता है, और ईट भी कएगो बउआ? 13 को। चूंकि लाल रंग में 26 को था, 13 को ही 13 को ही। अब काला रंग में ये करका बांटते हैं। रे करका आओ, रे करका आओ, करका आओ, करका आओ, करका 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 करका। काला रंग भी बटा हुआ है दो भाग में। एक बोलता है काला पान, ठीक है मेरे भाई। कौन सा पान? काला पान। एक रे बोलता है हुकुम। क्या बोलता है? हुकुम। जो आदमी काला होता है उसका दिल सीधा नहीं होता, उल्टा दिलवा। उल्टा दिलवा ऐसे कर देना खाली, उल्टा दिलवा यही होगा हुआ काला पान, ठीक है। काला पान। अब यहाँ पे आएंगे, एक होता है चिड़ी। चिड़ी या चिड़िया, चिड़िया चिड़िया, चिड़िया चिड़िया। चिड़िया क्या होता है कि दो गो नीचे गोल गोल लड्डू है और इस गोल पे चिड़िया ऐसे बैठा हुआ है, यहाँ डंटल लगा दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका चिड़िया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या कहानी सर जी कि चिड़िया कई गो? तो चिड़िया भी 13 गो, ठीक। और कालापन कई गो? 13 गो। समझिए यानी बामन पत्ता ताश के था, 26 गो लाल रंग का होता है और 26 गो काला रंग का होता है। उस 26 में से दो गो बटा लाल पान और ईट, 13 गो लाल पान 13 गो ईट। काला रंग में दो पत्ता आता है, लाल काला पान और चिड़िया। यानी कुल के हुआ एक रो 13 बाल बच्चा है, एक रो 13 बाल बच्चा है, एक रो 13 बाल बच्चा है, एक रो 13 बाल बच्चा है। यानी सभी के 13 गो, 13 13 13 13 13 चौका 52। अब इस सभी के जो बाल बच्चा हुआ सबका अगर नाम रखिएगा ना तो आदमी भूल जाएगा। सबका कॉमन नाम रखा का, ऐसा करो ने। जो एक नंबर में पैदा हुआ, जो पहले पैदा हुआ फर्स्ट बार में, उसको बोला गया एक का। क्या बोला गया? एक का, याद रखेगा। और जो दू में पैदा हुआ उसको बोला गया दुग्गी, ठीक है। एक का एक रे प्यार से बोलते हैं मुन्ना। क्या बोलते हैं? मुन्ना। लेकिन पहला बात ये समझो कि एक्का में एक लिखा नहीं होता, उसमें लिखा होता है ए, याद रखिएगा। एक्का में एक लिखा हुआ नहीं होता है, ए लिखा होता है, ठीक है। और दू में जो आया उसको बोलेंगे दुग्गी, और तीन में तिग्गी, चार में चौवा, पांच में पंजा, और छः में क्यों होता है आपको पता है ये? छः में छक्का है ना, और सात में सत्ता, आठ में अट्ठा, नौ में नहला और 10 में दहला। 11 में आएंगे बउआ तो होता है जैक, गुलाम, बेगी, बादशाह। जे से होता है जैक, जैक मने गुलाम। क्यू से होता है क्यून, क्यून मने बेगम, बेगी, है ना। और के से होता है किंग, किंग मने बादशाह। जिस प्रकार यहाँ जो 13 लिखा हुआ नहीं होता है, 11 लिखा हुआ नहीं होता है, 12 नहीं होता है, 13 नहीं होता है, इसी प्रकार यहाँ एक नहीं बल्कि ए लिखा होता है, ठीक। तो पहला पूछेगा बउआ कि सर जी एक का कै पत्ता है, तो याद रखिएगा। एक का कहेगा तो अच्छा बोला एक का, एक का निकलो जी।
तो एक्का किसका है? एक्का इसका भी है, एक्का इसका भी है, एक्का इसका भी है, एक्का इसका भी है, यानी कुल्ले के एक्का एक्का है। ठीक है, चूंकि 13 पत्ता यहाँ भी है, 13 पत्ता कुल्ले लिख दिए हैं, कुल्ले का एक्का है, इसका भी एक्का, इसका भी एक्का, इसका भी एक्का, इसका भी एक्का, यानी सभे पत्ता जो है वो 4-4 गो है बउआ। सभे पत्ता कै गो है? 4 गो। एक्का भी 4 गो, दुगी भी 4 गो, तिगी भी 4 गो, चौवा भी 4 गो, पंजा भी 4 गो, छक्का भी 4 गो, सत्ता भी 4 गो, अट्ठा भी 4 गो, नहला भी 4 गो, दहला भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, बेगी भी 4 गो और बादशाह भी 4 गो। ठीक, तो सभे 4-4 पत्ता होता है। सभे होता है 4-4 पत्ता, उसमें से 2 गो बटा हुआ है, 2 गो लाल रंग का, 2 गो काला रंग का। मान लो जोकर को छोड़ के ताश में जोकर को वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ताश में केवल 52 पत्ता ही होता। आइए मेरे भाई, अब देखिए एक्का कहें तो एक्का बोला जाए, बोला बउआ एक्का बाहर आओ, तो एक्का इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, तो 4 पत्ता, तो 2 गो लाल होगा और 2 गो काला होगा, यानी सभी पत्ता बटा हुआ है 2-2 भाग में, लाल में और काला में, 2 गो लाल 2 गो काला। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझिए, एक बात आप, कभी पूछता है अल्फाबेट वाला पत्ता माने वर्णमाला वाला पत्ता, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, बताइए वर्णमाला वाला पत्ता कौन है? किसमें वर्णमाला है, किसमें अल्फाबेट लिखा हुआ है? सर जी एक्का में लिखा हुआ है, गुलाम में लिखा हुआ है, बेगी में लिखा हुआ है, बादशाह में लिखा हुआ है। तो एक्का का पत्ता सर जी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, बेगी भी 4 गो, बादशाह भी 4 गो, यानी वर्णमाला वाला पत्ता हो गया 16 पत्ता। कभी कभी पूछता है चित्र पत्ता, ठीक है, कभी पूछता है बउआ चित्र पत्ता, चित्र पत्ता माने फेस कार्ड, चित्र पत्ता, चित्र पत्ता यानी फेस कार्ड। अब चित्रपता में क्या कहानी है, किसमें फिगर होता है, तो आप देखिएगा तो बउआ एक काम फिगर नहीं होता, एक काम खाली ए लिखा होता है, फिगरवा यहाँ आता है गुलाम में, बेगी में, बादशाह में। नहीं लग रहा आदमीनियन जी की गुलाम है, बेगी, बादशाह। मुन्ना में बचा फंसता से, मुन्ना लग रहा आदमीनियन, लेकिन मुन्ना में फिगर नहीं होता है, क्योंकि जलम्बे की कहाँ चेहरा दिखाई पड़ेगा जी, उन्हें राजा बनाने, गुलाम ने कुछ नहीं बन पाया, उसमें फिगर उगर नहीं होता है। यहाँ फिगर है तो 4 4 8 4 12, चित्र पत्ता हो गया 12 गो। आपसे की पूछता है, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आपको आएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक मेरे प्यारे भाई, हाँ सर जी आइए। आइए कहता है क्वेश्चन में कि अच्छी तरह से फेंटे गए बामन ताश की एक गड्डी में से यदृच्छिया मतलब बिना देखे एक पत्ता खींचा जा गया है, एक पत्ता निकाल लिया गया है, इसमें से काले रंग का बादशाह होने की प्रयोगता। तो समझो पहले बादशाह होता कहीं को सर जी, तो सर जी बादशाह आपने पढ़ा है 4 को होता है, भुलाइए होगी या होगा सब। बादशाह कै पत्ता देखो यहाँ पीछे, बादशाह कै पत्ता? 4 पत्ता, 4 में से 2 गो काला आएगा और 2 गो लाल आएगा, 2 पत्ता यहाँ लाल, 2 पत्ता काला, यानी बादशाह तो होता है 4 पत्ता, लेकिन काला रंग के बादशाह, काला रंग का बादशाह कई गो हुआ सर जी? 2 गो हुआ सर जी, कई 2 गो लाल 2 गो काला। वही पूछता है कि काला रंग के बादशाह होने के प्रयोगता बउआ था, जिसका पूछ है ऊपर और कुल घटना नीचे, कुल कितना होता? 52। अरे कल लेकिन पूछा है 2 पत्ता और 2/52 तक काटो, कितना बार में? 26, 26 दूना 52, 1/26, 1/26, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए भाई, कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यदृच्छिया माने बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह, फिर वही कह दिया है, काले रंग का बादशाह। तो वो बादशाह होता है तो 4 गो है, लेकिन काला कै गो? 2 गो काला, 2 गो काला 2 गो लाल, तो 2/52, 1/26, 1/26, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कहता अच्छी प्रकार से फिट गए ताश के गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाली जाती है, तो काला रंग पगला गया का रे, कि काले काले खोई भले भर दिया है, काला रंग का पत्ता, काला रंग का बादशाह, बादशाह का पत्ता 4 पत्ता, 2 गो काला 2 गो लाल। ठीक है, तो 2/52, 1/26। कहता ताश के पत्तों के गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यदृच्छा निकाली जाती है, तो इसके एक्का होने की प्रयोगता। तो बता एक्का कै गो होता है जी? 4 होता है। एक्का कै गो? 4 गो, तो 4/52, 4/52, 13 चौके 52 यानी 1/13, 1/13, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कुछ भी पूछे तो आराम से बनेगा, दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, एकदम मेरे इजी के साथ। ठीक है, कहता है एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या तो पढ़ा चुके हैं, है ना, 1/2 आएगा। अब बताइए, यहाँ से क्वेश्चन दिया थैला वाला, बताइए इतना अच्छा पढ़ाए हम, आशा खत्म हो गया। 51 क्वेश्चन है, 51 को ही है, बताते हैं।
उतना अच्छा पढ़ाएं तासा तासा क्वेश्चन ने बहुत कम पूछा है, कोई बात नहीं, इतना ही आपके लिए जहर है, सफिशियंट है, टेंशन लेना। देखो जिसका पूछे ऊपर कुल घटना नीचे, कहानी खत्म करो। ठीक, आइए थैला में, आइए थैला में। पहले थैला कहा है तब प्रेम से थैला पार देना है। ठीक है, थैला हो गया। और थैला में क्या बोला है कि एक थैला में 7 गो लाल। ठीक है, जो जो कहेगा करो, 7 गो लाल, 7 गो रेड, ठीक, प्लस 8 गो हरा, 8 गो हरा, 8 गो हरा, 8 गो हरा, ठीक है। अब 5 गो सफेद, तो 5 गो सफेद, 5 गो भाई, ठीक है। तो 5 सफेद गेंद है, एक गेंद एदृच्छिया निकाली जाती है, इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रयोक्ता। देख बताइए, इस थैला में कुल गेंद पहले कितना हो गया, थैला में कुल गेंद कितना हो गया बताओ। थैला में कुल गेंद हो गया 8 7 15 और 15 5 20, 20 गो हो गया। थैला में टोटल गेंद 20 गो हो गया बउआ। अब पूछता है कि हमको कौन निकालना है जो ना लाल हो और ना सफेद हो। ना हमरा लाल चाहिए ना हमरा सफेद चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। ग्रीन के को बउआ 8 गो, तो 8/20 काटो, 2 चौका 8 और 5 चौका 20 यानी 2/5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो गया, खत्म हो जाता है। हमने पूरा क्वेश्चन बैंक एक चैप्टर करवा दिया। एग्जाम जाने से पहले, देने से पहले एक बार पूरा देख लेना अच्छा से। लगभग क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे। जो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसको छोड़ देना, बाकी जो जो हल्का लगता है, जो आराम से बन जाता है, उसको एक बार देखना रिपीट एकदम फास्ट में, और उसके बाद जाओ एग्जाम में एक कर करके ऑब्जेक्टिव सब का सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कहता है एक थैला है, फिर थैला पार लो बउआ फटाफट। हो गया थैला। एक थैला में 6 गो काला है, 6 गो काला, 6 गो काला, मान लो काला है ब्लैक, ठीक। अच्छा, अब 8 गो उजला है, 8 गो उजला है, 8 गो उजला है वाइट है, ठीक है। तो बताइए थैला में कुल गेंद कितना हो गया, थैला में कुल्हे गेंद जो हो गया बउआ वो 8 छो 14 हो गया, ठीक है, 8 छो 14। अब कहता है कोई एक गेंद आकस्मिक मतलब अचानक रूप से निकाला जाता है, तो इस गेंद के उजला होने की प्रयोक्ता क्या होगी बताओ। उजला कै गो है, सॉरी उजला 8 गो है, जिसका पूछे ऊपर कुल घटना नीचे, कुल घटना कितना है 14, काटो, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 4/7, 4/7, ऑप्शन नंबर बी। तो ये पूरी कहानी हमने कर लिया, पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया, एक का मैथ बता दिया, यानी कि 1 नंबर से 15 चैप्टर तक ले, और 14 वीडियो में पूरा मैथ 10वां का पूरी क्लास को हमने खत्म कर दिया। मिलते हैं अब कहां से मिलेंगे, अब मिलते हैं आपको साइंस के दिन, ठीक है। मैथ हमने पूरा पढ़ा दिया, यही रात आपका अंतिम है, आराम से जाओ, जो आपने पढ़ा वो आपके लिए सफिशियंट है, जहर है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसी करना रिवीजन। वीडियो को एकदम फास्ट, जितना फास्ट हो सकता है उसको बढ़ा के देखिएगा, और एग्जाम में जाओ बउआ एक कक करके बनेगा। हमारा दुआ, हमारा आशीर्वाद आप सभी लोग के साथ रहेगा हमेशा जीवन भर। आप मेरा भाई है, आप मेरा बहन है, हमेशा साथ रहेगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, इस भाई की कभी भी याद आवे आप मिलिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम नमस्कार। हमने पूरा वीडियो अपना वादा पूरा किया, आपको लगा सर पूरा नहीं करेगा, लेकिन कर दिए हैं, अंतिम अंतिम कर दिए हैं, क्योंकि उधर टाइम हमको बहुत कम मिलता था, ठीक है बुआ, इसी वजह से वीडियो बन नहीं पाता था। हमने पूरा किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।